खाओ हाँ बेचारी करल है अगर आला बिना हाथ धो के आई लिए हाँ तो क्या कह रहे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे तो मार देंगे समझ दिमाग खराब मत करो मेरा हमेशा हमेशा खाना का मत पूछना जरूरत भी नहीं है पूछने की खाली मेरा मर जाएगा तुमको पता है तुम भी खा लो खाना नहीं खाई सो खा लो हम खुद लो हाँ तो हमसे मतलब मत रखो समझो घर में हम ही नहीं हम चाहे खाए पिए रहे जो मर्जी हमको करें हमको हम अपनी मर्जी के मालिक हैं हमको क्यों नहीं है अरे दांत मत चिया करिए ज्यादा क्या पानी आ गया से हां बस पैसा ला दो फिर हम से मार दूंगा समझ पक्का भी अरे क्या रे मम्मी मम्मी तुमको पता चला है क्या? कि सलोनी भाभी को अंकल ने मारा है। वो तो और नई बहू के चक्कर में कभी बहू के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, कभी सरिता मैडम के ऊपर चिल्ला रहे हैं। दिमाग है कि नहीं विनोद भाई को? आए ऐसे बोलना चाहिए क्या बहू को? मैंने अभी वीडियो देखा है मम्मी कि उन्होंने खाना देने गई थी भाभी तो उनके मुंह पर फेंक दिए खाना, ऐसा- उनके मुंह में ठूस रहे हैं। ऐसा ससुर करते हैं क्या जैसा आप कर रहे हैं विनोद भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहू है तो बहू जैसा रहने दो, आप ससुर है तो ससुर खाना कुछ नहीं आ रही है तो आप उसके ऊपर खाना ही फेंक दे रहे हैं। नई बहू कब तक रहेगी? नई बहू नई जैसे बहू लग रहा है करके देगी सब कुछ। नई बहू पूरा वाट लगा के रख देगी, 2 दिन का चमक चुमक फिर अंधेरी रात हो जाएगी, फिर सिखा देगी घर भर को सबक। जब देखो तब हमेशा चिल्लाते हैं, कभी सलोनी को कभी सरिता मैडम को। ये कौन सी आदत है? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और वो क्या है आप लोग को तो पता ही होगा। आप लोगों ने पहले जो छोटा सा क्लिप था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अंकल ने अपनी हद पार कर चुकी है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, और मतलब वो समझना भी नहीं चाहते और हम लोग उनको समझा कर पागल हो चुके। और हम क्या, उनके घर वाले ही जब समझा के पागल हो चुके तो हम लोग क्या समझाएंगे, क्या ही बोल पाएंगे। तो आइए मम्मी से बात करते हैं, मम्मी क्या कहना चाहती है, मम्मी आखिर बोलना क्या चाहती है उनको, चलिए देखते हैं क्या बोल। मम्मी, सलोनी भाभी का मैंने अभी वीडियो देखा, भाभी लेके गई अंकल को खाना, लेकिन अंकल ने खाना नहीं खाकर भाभी के मुंह पर थाली फेंक कर उनके मुंह में रोटी भून दी। यही करना चाहिए का ससुर। लोग बुढ़ौती में ऐसा पगला रहे हैं ना दोस्तों, जिसे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। वो अभी नया बहू को देख के मुझे तो नहीं बोलना चाहिए। मैं देख रही हूँ विनोद भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। अरे वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, अब उनका जो है कि एकदम उनका भी दिमाग टाइम आ खराब गया, होने पगला लगा गए। है, पगला ठीक गए। है। समझ में नहीं आ रहा बेटी बहू के साथ कैसा रहने चाहिए था। कितना भी है, अगर जैसे आप खुशी के सपोर्ट में रहते हो ना, वैसे ही सलोनी भी आपकी बेटी ही है। अगर वो किसी के घर से आती है तो वो अपने घर पे आती है तो वो अपनी बेटी जैसी बहू नहीं समझते हैं कोई, लेकिन आप समझते हो बहू। इसके लिए बहू के साथ कौन सा व्यवहार करे वो आपको ही पता है, ठीक ऐसे है। आपको करना चाहिए क्या? खाना बोलिए खाने के लिए तो खाना नहीं गए, खाना उठा के फेंक दिए, उसके मुंह में रोटी फेंक रहे, ये सब करना चाहिए आपको? हैं? सरिता मैडम बेचारी इतनी बीमार हो गई है आपके टेंशन से। एक तो बेटा का दूसरी शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। उनका तो अलग ही दिमाग चलता है यार, मम्मी बर्थडे में- कुछ भी करते बर्थडे रहते में हैं। आपको आना नहीं था तो आज क्यों आए? बर्थडे में आके पूरा बर्थडे ही खराब कर रहे हैं, करना था क्या आपको? हैं? उधर सरिता मैडम ये तो बोलते हैं टीवी पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, यही सब बोलना चाहिए। बोलते देखते हैं कि नहीं तुम्हारा पकड़ मुंह रहे। नहीं देखने लायक है। अरे आपका है, अरे आंटी कम बोलती है का, कल्लू कल्लू बोलती है, शर्म कीजिए, दूसरे को बोलने से पहले खुद का देखिए। हाँ ठीक। बोलो मत, तो आंटी सही कहती है, ठीक है। जितना आप सोचते हो कि किसी को कितना गिरा लोगे तो किसी को ज्यादा दिन नहीं गिरा पाओगे, चाहे कोई भी हुआ, मैं हूँ चाहे कोई भी हुआ, कितना भी है। तो सरिता मैडम ने यूट्यूब पर उतना नाम कमाया है कि वो खुद के दम पर कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वो फैमिली सोचती है कि अपना परिवार है, अच्छा है, बुरा, पर ये थोड़ा भी सोचते नहीं है कि चलो जाने दो घर में। सोचते तो ये दिन थोड़ी ना किसी को दिखाते यार। खुशी जो है उनकी खुशी बेटी है, आओ 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 लेके रख लो, खुशी को अपने घर पे ला के रख लो। वो मोटी अगर इतना बड़ा बड़ा हंगामा नहीं करती तो पता नहीं क्या करते उसके लिए। जो पूरे उनके आती है और पूरा मायके में सबको हिला हिला के चल देती है। एक ही कांडी दोस्तों जलाती है, ज्यादा नहीं, बस एक कांडी जलाती है और उनके घर में आग पसर जाता है अच्छे से। कुछ दिन तक वो आग बुझने का नाम नहीं लेता है, चाहे वो कुछ भी बात हो, ठीक है। कभी वो सलोनी को मारेगी, कभी आंटी को मारेगी। दोस्तों बताओ
उनके घर पे सब्सक्राइबर लोग आए थे बर्थडे मनाने। एक तो सब्सक्राइबरों का भी देखा नहीं बेइज्जती करते हैं अंकल, ये क्या बहुत अच्छी बात है। घर पे कौन जाएगा? कोई नहीं खुशी जाएगा। या फिर अंकल, ये दोनों लोग सब्सक्राइबरों का बहुत बेइज्जती करते हैं और ये काफी गलत बात है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए अगर आप ही हैं, अगर आप ही लोग हमारे घर आएंगे तो हमारा काम है आपको इज्जत देना, क्योंकि आप हमारे घर जिंदगी भर नहीं रहने वाले हो या फिर रोज नहीं आने वाले। एक ही दिन आओगे, 2 ही दिन रहोगे, लेकिन अगर उनसे प्यार से सम्मान से बोल दिया जाए ना, तो उनकी खुशी कुछ अलग होती है। ठीक है, जान लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो आप किसी के घर जाएंगे तभी। अंकल अगर सरिता मैडम के साथ जिसके घर पे जाते होंगे तो क्या उनकी इज्जत नहीं होती होगी, लेकिन वो दूसरे के घर पे, उनके घर पे जो इंसान आता है उनकी बेइज्जती करते हैं। ये वो सबसे बड़ी और गलत बात है। ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए, मैं भी बोल रही हूँ, ये बात पे मैं भी खिलाफ हूँ। और ये आपको सब ऐसा छोड़िए नहीं दोस्तों, हमको किसी के लिए कोई बात नहीं करनी है। हमको सिर्फ बात करनी है तो सिर्फ सलोनी भाभी के लिए। सलोनी भाभी और सच सरिता कहती है, मैडम अगर के लिए। उनके तरफ से कोई बोलता है ना तो सबको बहुत मिर्ची लगती है, और वो बोलती भी है। वीडियो में भी मेरे बोली है, आप लोग जाइए पुराना वीडियो उठा के देख सकते हैं कि वो बोली है कि जब उनके सपोर्ट में कोई वीडियो बनाने लगता है तो उन लोगों को खलबली मचने लगता है कि इसके सपोर्ट में वीडियो क्यों नहीं बना रहे, हमारे सपोर्ट में बनाना चाहिए। तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि गलत के साथ वीडियो बनाएगी। पब्लिक के अंदर इतना दिमाग है, समझदारी है कि वो किसके साथ वीडियो बनाएंगी। ठीक है, और यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं खुशी को कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे वीडियो के द्वारा नहीं वो कुछ कहती है, पर फोन करके मुझे बराबर धमकी देती है दोस्तों, इतना याद रख लीजिए। खुशी हुआ चाहे कोई भी हुआ, अंकल भी है, अगर हम अंकल आंटी के सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तो लोग मुझे फोन करके कहेंगे कि गलत वीडियो है, ऐसे क्यों वीडियो बना रहे हो, बताइए। हर देख लीजिए, अगर आपको कुछ बोलना है ना, वीडियो बनाकर हमको बोलिए, आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन आज जो सलोनी भाभी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ससुर होने के नाते आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है, जो कि हम नहीं कुछ कहेंगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा सब कुछ कहेगी, क्योंकि पब्लिक का बोलने का हक है। पब्लिक, अगर आप ये सब वीडियो पब्लिक पे ला रहे हैं तो पब्लिक बोलेगी। ठीक अब है, बताइए, अगर खाना फेंक दिए, सलोनी को मार रहे हैं, वीडियो बना के डाल दिए, पब्लिक क्या बोलेगी? यही सब करना चाहिए। आज हर रोज तो अंकल वीडियो बनाते थे, लेकिन आज भाभी ने वीडियो बना के डाला सबूत के लिए, कि कोई ये ना कहे कि कोई खाना नहीं पूछता, पानी नहीं पूछता, आते हैं तो पूछ रही है, मतलब बोल रही है। तो आज सबको इतना समझ में आ रहा है। जिस दिन हमको कोई नहीं, मतलब जब वो जो नई बहू है या फिर मुस्कान है वो नहीं पूछ रही है, आज पता नहीं वो कहाँ कहाँ घूम रही है, आज वो खाना नहीं पूछ रही है तो वो लोग पूछ रहे हैं, तो बुरे बन रहे हैं। हाँ, तो जो चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ पे ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। लेकिन अंकल नहीं समझते, अंकल सोचते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान है, बहादुर समझते हैं अपने आप को कि खाना नहीं खाएंगे घर पे। मत खाओ, नहीं खाओगे तो हमारे पेट में जाएगा, किसी के पेट में जाएगा, ना भाभी के पेट में जाएगा, ना राज भैया के पेट में जाएगा, ना आंटी के पेट में जाएगा। बस पूछ ले रहे, वो भला है आपका, घर वाले आपको पूछ रहे हैं। दूसरा कोई घर वाला रहता तो ऐसे उठाता और फेंक देता बाहर, कभी घर में दोबारा लौट के आने नहीं देता। बर्थडे में हंगामा मचाना जरूरी था, आपका बर्थडे में हंगामा मचाना जरूरी था। आप सोचते हैं कि अगर हम बर्थडे में हंगामा मचाएंगे तो बर्थडे कैंसिल हो जाएगा। अरे आपके लिए छोटी छोटी खुशियों को कोई लात नहीं मारेगा। जो आपने सबको कहा है, दिन दिखाया है। आंटी के साथ जो आज व्यवहार कर रहे हैं आप, तो क्या सोच रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक नई बहू के लिए आप आंटी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, मुस्कान के लिए गलत व्यवहार करेंगे, तो वो मुस्कान का भी एक दिन ऐसा हश्र कर देगी ना आंटी कि किसी ने कोई सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितना हो सके आंटी को कम से कम आप समझदारी से रहिए। अभी भी बहुत समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ एक पत्ता ही बस इधर से उधर हिला है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो पत्ते को सही कर सकते हो। लेकिन नहीं करने का मन रहेगा तो यही सोच लो कि आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मिलेगी, कभी ज़िंदगी में अंकल को माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन अंकल अभी भी बहुत समय है, सुधर जाइए, और इसके बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन पानी बहुत सर के ऊपर जा रहा है। भाभी के साथ आप कोई भी गलत व्यवहार मत कीजिए, चाहे आपको जिसके साथ करना है उसके साथ कीजिए, पर भाभी के साथ, आंटी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं चलेगा, इतना आप याद रख लीजिएगा।